बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन तिब्बत के दूर दराज के एक गांव में बने बौद्ध मठ में काम करने वाला एक लामा अपने मुख्य मठ के प्रधान को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में वो लिखता है कि कृपया इस बौद्ध मठ में एक लामा और भेज दें, हमें उसकी सख्त ज़रूरत है। जैसे ही वह पत्र मुख्य मठ के प्रधान को मिलता है, प्रधान अपने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और उस पत्र को सभी के सामने पढ़ते हैं। पत्र को पढ़ने के बाद वह निर्णय लेते हैं कि यहाँ से 5 लामाओं को उस बौद्ध मठ में भेजा जाएगा। ये सुनकर उनमें से एक लामा प्रधान से प्रश्न करता है कि 5 क्यों, वहाँ तो केवल एक ही की ज़रूरत है। उत्तर में प्रधान कहते हैं कि तुम बाद में सब समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ से 5 लामा भेजता हूँ तो इस बात की भी संभावना है कि वहाँ एक भी ना पहुँचे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और मन को भटकाने वाली चीज़ें लाखों। ये सुन वहाँ बैठे शिष्य हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधान का यह निर्णय बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा है। जब ज़रूरत एक ही की है तो 5 को भेजना तो मूर्खता ही है ना। लेकिन प्रधान अपने निर्णय पर अड़े रहते हैं और उनमें से 5 शिष्यों को वहाँ जाने के लिए चुन लेते हैं। अगली सुबह वे 5 भिक्षु अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। उसी दोपहर जब वे पांचों एक गांव में से गुजर रहे थे तो उनके पास भागता हुआ एक आदमी आता है और कहता है, हमारे गांव के बौद्ध मठ में रहने वाले सन्यासी की मृत्यु हो चुकी है। एक सन्यासी की सख्त ज़रूरत है। आप में से जो भी भिक्षु हमारे गांव में आकर रहेगा, उसके लिए रहने खाने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। गांव देखने में काफ़ी अच्छा और धनवान लग रहा था। पूछने पर पता चला कि गांव में सिर्फ बड़े किसान और बड़े अमीर व्यापारी ही रहते हैं, इसलिए गांव बहुत समृद्ध और खुशहाल है। यह सब जानने के बाद उनमें से एक भिक्षु कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि यह भी तो बुद्ध का ही काम है और वैसे भी वहाँ तो केवल एक ही भिक्षु की ज़रूरत है। आप 4 ही वहाँ के लिए काफ़ी होंगे। इतना कहकर वह 5वां भिक्षु उस इंसान के साथ उस गांव की मठ की ओर चला जाता है। इसके बाद वह चारों भिक्षु गांव से आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन जब वे चारों एक राज्य से गुजर रहे थे, तब वहाँ का एक राजा घोड़े पर सवार होकर उनके सामने से गुजर रहा था। राजा की नज़र उनमें से एक भिक्षु पर पड़ी, जो कि शरीर से बहुत ही मजबूत और देखने में बहुत ही आकर्षक था। राजा ने उन चारों को रोकते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे केवल एक ही बेटी है। मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए एक युवक की तलाश में हूँ। राजा ने उस सुंदर और मजबूत शरीर वाले भिक्षु की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी के लिए जैसे युवक की कल्पना की थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? मेरी मृत्यु के बाद मेरे इस राज्य के तुम अकेले ही वारिस होगे। उस भिक्षु ने सोचा कि ऐसा मौका जिंदगी में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। राजा की बात को मान लेने में ही बुद्धिमानी है। यह सोचकर उसने राजा की बात को स्वीकार कर लिया। उस चौथे भिक्षु ने अपने साथियों को अलविदा कहा और राजा के साथ उसके घोड़े पर सवार होकर चल दिया। अब वे बचे हुए 3 भिक्षु अपने मठ के प्रधान की बात को महसूस कर पा रहे थे। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे कि प्रधान ने ठीक ही कहा था कि रास्ता बहुत लंबा है और मन को भटकाने वाली चीज़ें लाखों। उन तीनों ने निर्णय किया कि वे अपने सफ़र को बहुत ही सावधानीपूर्वक पूरा करेंगे और ऐसी किसी भी चीज़ से अपने आप को भटकने नहीं देंगे। हालांकि वह तीनों भिक्षु उन दोनों भिक्षुओं से जलन महसूस कर रहे थे जो उन्हें छोड़कर जा चुके थे। तीसरी रात वे तीनों भिक्षु अपना रास्ता भटक गए। बहुत ढूंढने पर उन्हें दूर से एक जलते हुए लैंप का प्रकाश दिखाई दिया। किसी तरीके से वे वहां पर पहुंचे। वहां एक घर था जिसकी खिड़की पर एक लैंप लटक रहा था। उन्होंने घर के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाई तो एक युवती ने दरवाज़ा खोला। लड़की ने उन्हें नमस्कार किया और घर के अंदर आने के लिए कहा। जब वह तीनों घर के अंदर बैठ गए, लड़की ने कहा, आप तीनों को भगवान ने भेजा है, क्योंकि मैं इस घर में अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे। मुझे अकेलेपन से डर लगता है। अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ आ गए। कृपया करके आप लोग कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाएं, जब तक मेरे माता पिता वापस नहीं आ जाते हैं। लड़की ने उन्हें खाने के लिए खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर। अगली सुबह उन तीनों को वहाँ से निकलना था, लेकिन उनमें से एक भिक्षु युवती के विनम्र स्वभाव और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने कहा,
ये ठीक नहीं है। इस युवती के माता पिता अभी तक वापस नहीं लौटे, इसलिए मुझे इसकी देखभाल के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। जब इसके माता पिता वापस आ जाएंगे तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उन दोनों भिक्षुओं ने उस तीसरे भिक्षु को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। अंततः उन दोनों को ही आगे के सफ़र के लिए निकलना पड़ा। अगली सुबह जब वे दोनों एक गांव में से गुजर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि वह गांव नास्तिक लोगों का था। वह किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। गांव के लोगों ने उन्हें चुनौती दी कि तुम यहाँ सिद्ध करके दिखाओ, जो भी तुम्हारे बुद्ध ने कहा है वो सब सत्य है। गांव के एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने भी उन्हें चुनौती दी, आओ और मेरे साथ बहस करो, सिद्ध करो कि तुम्हारे बुद्ध के सिद्धांत सच हैं। उन दोनों में से एक भिक्षु ने गांव वालों की चुनौती को स्वीकार कर लिया। यह देख दूसरे भिक्षु ने समझाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? न जाने इस काम में कितना समय लग जाए, हमें जल्दी से उस मठ पे भी तो पहुंचना है। दूसरे भिक्षु ने उत्तर दिया, इन गांव वालों को समझाने में चाहे मेरी पूरी ज़िंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं इनकी चुनौती को स्वीकार करूंगा। मैं बुद्ध का शिष्य हूं और इन लोगों ने मेरे गुरु के सिद्धांतों पर सवाल उठाया है, इसलिए मैं इन्हें गलत साबित करके ही रहूँगा। वैसे भी वहाँ सिर्फ एक ही भिक्षु की ज़रूरत है, इसलिए तुम जाओ। जब इन गाँव वालों को बुद्ध के सिद्धांतों पर यकीन हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊँगा। असल में ये चुनौती बुद्ध के सिद्धांतों पर नहीं, उस भिक्षु के अहंकार को लग गई थी, इसलिए वो वहीं रुक गया। अंततः एक भिक्षु ही अपनी मंजिल तक पहुँच पाया। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम हमेशा बड़े बड़े लक्ष्य तो चुन लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करते। मंजिल के बीच में आने वाली बाधाओं में ही उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए अपने फोकस को बढ़ाने के लिए ध्यान करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हमारा फोकस एकदम क्लियर रहेगा तभी तो हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे।